केपी एस्ट्रोलॉजी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और केपी एस्ट्रोलॉजी में साइंस का रिलेशन क्या है? मैम, इट इज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज इटसेल्फ अ साइंस, फर्स्ट थिंग, बिकॉज जी, जितना भी हम करेक्ट। लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो सारा प्लैनेट्स पर है। एंड साइंस भी कहता जी, है कि हर प्लैनेट का एक मोशन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारे लाइफ में क्रिएट करता है। यूनिवर्स में पेड़ करेक्ट। पौधे हैं, चाहे हमारा जीवन है, वो सूर्य चंद्रमा की पूरी रोशनी से प्रभावित है। जीवन की उत्पत्ति ही या सूर्य चंद्रमा के थ्रू चल रही है। एंड इन्हीं की रोशनी, सूर्य इज द मेन प्लैनेट, जो एक स्टार भी है, प्लैनेट भी है। सब कुछ हमारा हाइपोथेटिकल चलता है। हम एस्ट्रोलॉजी में ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है एक सेंटर है और सारे प्लैनेट इसके चक्कर काट रहे हैं, बट एक्चुअली रियलिटी क्या है, वी नो इट वेरी वेल कि पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रही है। बट हम जहां पर मौजूद हैं, हम उसी चीज को लेके चलते हैं। साइंस भी यही कहता है, एक्स इक्वल टू टू सपोजिशन, एक्स इक्वल टू वाई सपोजिशन। हर चीज को हम एक सपोजिशन पर जब लेकर चलते हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में कोई भी एक मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट नहीं है। हम जहां पर हैं वही करेक्ट। हमारा सेंटर पॉइंट है। तो या एस्ट्रोलॉजी इज इटसेल्फ अ साइंस। एंड हमारी जितनी भी पेड़ पौधे, पत्थर या यूनिवर्स में जितने भी इफेक्ट हैं, वो सूर्य और चंद्रमा की वजह से हैं। चाहे जी, वो ज्वार भाट, इसको टाइड्स आना कहते हैं, समुद्र में जितनी लहरें उठती हैं, ये चांदनी, चंद्रमा उसका इफेक्ट देता है। फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, दैट इज द सनलाइट। वही जो लाइट्स जी, हैं वो स्टार्स की हैं, जो प्लेनेट हम तक कन्वे कर रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कितनी साइंटिफिक है। केपी एस्ट्रोलॉजी उतनी ही साइंटिफिक है मैम जितनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी एक एडवांस फॉर्म है उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया था। और तैयार करके आज के, मैं अभी आपके एक पुराने कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट में यही कह रहा था कि एक्चुअली कृष्णमूर्ति जी एक रिसर्च स्कॉलर थे। जो हम ऋषि मुनि का दर्जा पुराने ऋषियों को देते हैं, पराशर ऋषि, जिसे बीपीएचएस कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसी का रिसर्च करके उन्होंने एक एडवांस फॉर्म निकाल दिया। उस एडवांस जी, फॉर्म में उन्होंने नक्षत्रों का इफेक्ट ज्यादा देखा। प्लैनेट्स उतना इंपैक्ट करते हैं, पर वो अपने से ज्यादा अपने नक्षत्रों का रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिस्लरी की बोतल खरीदिए, बोतल कितनी भी सुंदर हो, जब तक पानी अंदर अच्छा नहीं होगा, आपको वो पानी का एक्चुअली एक जो क्वालिटी होता है वो बिस्लरी में नहीं मिलेगा। तो इट इज ऑल वाटर। प्लैनेट्स अपने से ज्यादा उस नक्षत्र का रिजल्ट देते हैं, वो जिस नक्षत्र में बैठते हैं। यही कृष्णमूर्ति जी की खोज थी। उनका कहना यह था कि प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रांग उसका नक्षत्र है। अब वही डिसाइड करता है कि एक्चुअली वो प्लेनेट रिजल्ट क्या दे रहा है। इसी में मैं एक एग्जांपल ऐड करूंगा। हम वैदिक में मानते हैं कि जितनी भी वेल्थ क्रिएशन होती है वो योगा से बनती है। जैसे चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योगा, चंद्रमा और मंगल जी, धन लक्ष्मी योगा। बट मैंने जी, ऐसे बहुत से लोग देखे जो, मेरे पास बहुत चार्ट आए जिसमें चंद्रमा भी नीच का, बृहस्पति भी डेबिलिटेटेड, और वो व्यक्ति करोड़पति है। ही इज मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। रीजन, एक्चुअली ये योगाज अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर कंजंक्शन में रहते हैं। उस टाइम पीरियड पे बहुत से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनमें ये कंजंक्शंस होते हैं। पर जब हम स्टालर जी, में गए, नक्षत्रों में गए, तब हमें जाकर पता चला कि वो एक्चुअली अपने नक्षत्रों का रिजल्ट दे रहे हैं। एंड दैट केपी एस्ट्रोलॉजी प्रूफ इट। एंड इसी को करेक्ट। साइंटिफिक बना, क्लियरिटी देने के लिए मैं इसमें और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग, कृष्णमूर्ति जी ने जो अपने जर्नल्स दिए, इन जर्नल्स को इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस किया गया। कई ऐसे स्कूल्स और एकेडमीज इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जितना रिसर्च वर्क था विद लॉजिक था, क्लियरिटी था, और उनको एग्जाम्पल्स के साथ प्रूफ किया गया। जी गुरुजी, अभी देखो, कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो इंसान की लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ देते हैं। तो उस वैल्यूज़ को इंसान कैसे अडेप्ट कर सकते हैं? देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति को यूज करने के बड़े सिंपल तरीके भी हैं और थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म भी है। यूज करने के जी, तरीके में हम पहले भी इस पद्धति को यूज करते थे मुहूर्त फॉर्म में, कि हमें मालूम होता था कि आज अभी राहु काल चल रहा है, आज सैटरडे है, तो हम लोग
ऐसे शुभ काम नहीं करेंगे, क्योंकि सैटर्न जो होता है डिले का कारक होता है। तो हम ये मानते हैं कि शनिवार को किए हुए काम सक्सेस थोड़ा कम देते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट, बट इन जनरल हम मुहूर्त में ये कंसिडर करते हैं कि शुभ काम के लिए वेडनेसडे, फ्राइडे इज अ गुड डे। उसी चीज को कृष्णमूर्ति जी ने एक रूलिंग प्लैनेट करके सिस्टमेटिक तरीका निकाला कि जब आप पर्टिकुलर कोई काम करने जा रहे हो, उस टाइम पे पर्टिकुलर डे का जो लॉर्ड है, पर्टिकुलर जो लगन उदय हो रही है, पर्टिकुलर जो चंद्रमा राशि नक्षत्र पकड़ रहा है, इन 5 बेसिक चीजों से आप ये निकाल सकते हो कि वो सफलता देगा या नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझसे कोई पूछता है कि उसने अभी एनडीए का या सीडीएस का एग्जाम दिया है, वो निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं अगर अभी रूलिंग प्लैनेट देखूं और मंगल 2 बार या 1 बार आ जाता है, वो निकाल सकता है। इस साल आंसर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हर पर्टिकुलर 2 से 2.5 घंटे को एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स की चेन रूल करती है, जो आंसर करती है कि ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। जी। जैसे स्कूल में क्लासेस चलती हैं आपकी, तो वो जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है वही उस क्लास को रूल करेगी। भले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस की कितने भी टीचर हो, पर वो उस क्लास को आके इंटरफेयर नहीं कर सकते उस टाइम। जी। तो ये कृष्णमूर्ति जी का एक सबसे बेस्ट पार्ट है रूलिंग प्लैनेट। हम रूलिंग प्लैनेट को नॉर्मल तरीके से कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। उसे बस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये चेक करना है कि लग्न का मालिक, चंद्रमा जिस राशि और नक्षत्र में और दिन का स्वामी अच्छी स्थिति में है, और वो जिस चीज से रिलेटेड काम करने जा रहा है वो उस चीज के सपोर्टिंग प्लैनेट है, नेचुरल सिग्निफिकेटर। इसको और फर्दर इलाबोरेट यूज कर सकते हैं हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से, कृष्ण मुहूर्त आपके लगन चार्ट के हिसाब से, तो वो हम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस भी निकाल सकते हैं। जी।